नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इंदु है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक और पैरालिसिस में क्या अंतर होता है। यूजुअली लोग स्ट्रोक और पैरालिसिस को सिमिलर समझ लेते हैं, बट ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं और दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट है। पहले जान लेते हैं स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें ब्रेन में ब्लड फ्लो हैम्पर हो जाता है। अब हैम्पर बहुत अलग अलग वजह से होता है। पहले जान लेते हैं कि ब्लड फ्लो क्यों जरूरी है ब्रेन में। ब्लड यूजुअली न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर ब्रेन न्यूरॉन्स को थोड़ी देर के लिए भी यानी 2 से 3 मिनट के लिए भी अगर ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो वो वीकन हो जाते हैं और धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो उनको वापस रिवाइव करने की टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। स्ट्रोक 2 टाइप के होते हैं जिसे हम इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक होता है जिसमें आर्टरी में ब्लॉकेजेस देखने मिलती है। अब वो ब्लॉकेजेस 2 तरह से हो सकती है, या तो फिर ब्लड क्लॉट हो सकता है या फैट का डिपोजिशन हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड जो बह रहा है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। वो अच्छे से बह नहीं पाता है, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड ब्रेन एरियाज को चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। दूसरा आता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें बहुत लंबे समय से अगर किसी पेशेंट को बीपी की परेशानी है, ब्लड वॉल्स को यानी आर्टरीज को वो बार बार हैम्पर करता है, वीक करने लगता है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब वो बर्स्ट आउट कर जाती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसको पहचानने के लिए एक वर्ल्ड वाइड निमोनिक फेमस है, जिसे हम लोग बोलते हैं FAST। F फॉल्स फॉर फेस डेविएशन या फिर ड्रूपिंग। ये कुछ चेंजेस आप फेस के ऊपर देख पाएंगे। किसी पेशेंट का चेहरा या तो नीचे की तरफ झुकाव करेगा या फिर डिविएट हो जाएगा। A कम्स फॉर आर्म वीकनेस यानी हाथ की वीकनेस पेशेंट में देखने मिलेगी। S कम्स फॉर स्लरिंग ऑफ स्पीच। स्पीच में कुछ भी दिक्कत परेशानी आप पेशेंट के में देख पाएंगे या पेशेंट खुद से फील कर पाएंगे। T कम्स फॉर टाइम टू कॉल एम्बुलेंस। एक मेडिकल हेल्प, एक मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है अगर ये सिम्टम्स पेशेंट को दिख रहे हैं तो। पैरालिसिस एक आउटकम है स्ट्रोक का। स्ट्रोक के बाद ही सिर्फ पैरालिसिस हमको देखने नहीं मिलता है, और भी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके बाद पेशेंट पैरालिसिस स्टेट में पहुंच जाता है, जो कि कंडीशंस होती हैं या तो ब्रेन ट्यूमर्स के बाद, कुछ ब्रेन सर्जरीज या फिर स्पाइनल सर्जरीज के बाद, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बाद पेशेंट पैरालिसिस फेस करता है। पैरालिसिस क्या होता है वो भी जान लेते हैं। पैरालिसिस होता है मसल वीकनेस, मसल का ना काम करना, यानी हाथ पांव अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं, फेस की मांसपेशियां नहीं अच्छे से काम कर रही हैं। ये बहुत अलग अलग तरह का होता है। अगर फेस पर हो रहा है तो फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं। अगर बॉडी के सिर्फ एक ही हिस्से में हो रहा है तो हम लोग उसे हेमी पैरालिसिस बोलते हैं। अलग अलग हिस्सों में भी होता है, चारों हिस्से भी हमारे अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं, या फिर एक हिस्से में हो रहा है तो उसे हम लोग मोनोपैरालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स कि ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द लाइफस्टाइल। हम कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं ये अफेक्ट करेगा हमारी स्ट्रोक होने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर। हमारा लाइफस्टाइल से मतलब है हमारी फिजिकल एक्टिविटी प्लस हमारी डाइट। हमारी डाइट डिपेंड करती है कि हम लोग कितना अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कितना अच्छे से फैट अमाउंट ले रहे हैं, या फिर प्रोटीन कितना ले रहे हैं। यूजुअली अभी आजकल की डाइट में हम लोग फैट कंजप्शन ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से लिपिड डिपोजिशन हो जाती है, यानी फैट डिपोजिशन आर्टरीज में होने लगती है। उसके अलावा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, पेशेंट की लाइफस्टाइल में कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है या बहुत ही मिनिमल बनी हुई है। यूजुअली हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि 30 मिनट्स ऑफ अ वॉक एंड 30 मिनट्स ऑफ अ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज दैट विल हेल्प टू प्रिवेंट आपके स्ट्रोक के चांसेस को। नेक्स्ट कम्स की स्मोकिंग, एल्कोहल। स्मोकिंग और एल्कोहल लेवल्स आपके हमेशा बीपी शुगर लेवल्स को एलिवेट करने का काम करेंगे, तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि ये 2 चीज़ें हमेशा अपने लाइफस्टाइल से दूर ही रखें। उसके अलावा पेशेंट को अपने और भी कोमॉर्बिडिटीज़ अगर है, कोई भी और डिजीज़ेज है जैसे हार्ट डिजीज़ हो गई या फिर कोई भी और बीमारी है जिससे वो पहले से ग्रसित हैं, उसके ऊपर भी प्रॉपर्ली जांच कराते रहें, देखते रहें कि हम लोग उस कंडीशन से कैसे रिकवर कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको लाभकारी लगी हो, अगर आप सबके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो, तो हमें बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जिसकी जानकारी आप लोग जानना चाहेंगे। धन्यवाद।